हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। सो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस्ड अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमने उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट एनालिसिस। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो लोग भी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फॉर योर फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग प्लीज़ इस बुक को ज़रूर रेफ़र करिए। OP टंडन, इट्स अ फिजिकल केमिस्ट्री बुक बाय OP टंडन एंड इसमें कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स वेल एक्सप्लेन्ड हैं। लाइक इफ़ वी हैव पिक्ड अप दिस केमिकल काइनेटिक्स, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। ऑल द कॉन्सेप्ट्स आई एम डिस्कसिंग आपके साथ एंड प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे। बट आई रिकमेंड एवरी JEE एस्पिरेंट टू फॉलो दिस पर्टिकुलर बुक, फिजिकल केमिस्ट्री बाय OP टंडन। इट्स अ वेरी गुड टेक्स्ट बुक और इसमें आपको बहुत सारे न्यूमरस सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो आप उनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को हिट कर पाएंगे। एंड आफ्टर दिस लेक्चर आई विल बी मेकिंग अ एडवांस्ड एग्जाम्पलरी प्रॉब्लम वीडियो। तो उसमें हम डिफरेंट बुक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि उसमें आपके कवर हो जाएं, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड दोज हु आर एमिंग फॉर एडवांस केमिस्ट्री या जो लोग IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस बुक कॉल्ड पूरी शर्मा एंड पठानिया, इसको गो थ्रू कर सकते हैं फॉर दिस केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक। इट्स ऑल्सो अ नाइस बुक, इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, फर्स्ट ऑर्डर रेट एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले आई एम टॉकिंग ऑफ, मैंने एक रिएक्शन कंसिडर किया है A से Z, जिसका रेट कांस्टेंट है K. All right, this reaction I have considered. Now if I am writing the rate of this reaction, then I will write minus of 1 upon AD concentration of A by dt, and I will be equating it with the rate law K A की power of n, and यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, since we are discussing for the first order reaction. Now dA upon A, that is equal to minus of K A dt. ये कांस्टेंट टर्म है, दोनों तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगी। एंड नाउ वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, dA अपॉन A का इंटीग्रल क्या होता है? You must have done in your mathematics, dA अपॉन A का इंटीग्रल होता है ln of A, ठीक है। एंड यहाँ पर जब जीरो टाइम था तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है फॉर से A0, टाइम t पर ये कॉन्सेंट्रेशन है A, ओके। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए डिराइव किया था, सेम हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, बस इंटीग्रेशन का स्टेप जो है सब सेम रहेगा, यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट्स द ओनली थिंग। ये A0 से A आ जाएगा एंड दिस वुड बी माइनस ऑफ KAT, ओके। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ KAT। यहाँ से आपने एक इक्वेशन फ्रेम कर लिया है। अब यू नो वेरी वेल ln of A माइनस ln of B, what it would be, ln of A by B। तो यहाँ पर क्या मैं ln of A अपॉन A0 लिख सकती हूँ? इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ, इसको आई हैव रिटन ln of A upon A0, that is equal to minus of your KAT. अब सिंस यहाँ पर बेस क्या है, ln में बेस E होता है, तो अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊंगी, E की पावर में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ KAT. So this is the first equation that is derived from here. And if I am writing it in the terms of log, तो ln को अगर log में चेंज करना होता है तो क्या करना पड़ता है, डिवाइडिंग इट बाय 2.303। तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे, देन द वैल्यू वुड कम K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A, दिस वुड बी द वैल्यू। ये दोनों फॉर्मूलाज को प्लीज आप इनबॉक्स कर लीजिए,
दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम इनको डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे. एट योर दिस स्टेज मेनली आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही प्रॉब्लम्स को पूछा जाएगा. इसमें बहुत से न्यूमेरिकल्स बनते हैं दैट विल बी डिस्कसिंग सम इन दिस क्लास एंड द एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स इन माई अपकमिंग लेक्चर. तो आप प्लीज़ इन दोनों ही जो आपकी इक्वेशंस हैं इनको इनबॉक्स कर लीजिए. इनको अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा. एल्स स्टेप्स कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ये ऑटोमेटिकली आपको याद होता रहेगा. आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू ऑल. आप प्लीज़ इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. काइंडली नोट इट डाउन जल्दी से. नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड विद आवर टॉपिक. हमने ये इक्वेशन यहाँ से डिराइव कर ली थी. अब हम इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करने जा रहे हैं. व्हाट? हाफ लाइफ. अगर मुझे हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है तो आई नो वेरी वेल इस ए को मैं क्या कर दूंगी, ए नॉट बाय 2. तो के की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन टी लॉग a naught upon a naught by 2 and it would be t half log 2 जो है वो कुछ 0.3 के आसपास होता है. तो जब तुम करोगे t half आ जाएगा 0.693 upon your k. This is the expression for your half life. इसको भी आप याद रखें क्योंकि आपका ये सब जो फर्स्ट ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आगे आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा. तो दीज आर फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर. ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. अब हम बात कर रहे हैं लाइफ टाइम. ये मैंने लास्ट लेक्चर में जब मैं जीरो ऑर्डर पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ तब होती है जब रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है एंड लाइफ टाइम इज व्हेन द रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड. अगर हम बात करें, मैंने एक इक्वेशन लिखी थी a इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ए के टी. ये इक्वेशन लिखना या ये इक्वेशन लिखना दोनों सेम बात है, बस ये अनदर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन है. ओके, दिस इज द ई टर्म्स एंड दिस इज इन द लॉग टर्म्स. ओके, अब हम यहाँ से लाइफ टाइम लिख रहे हैं तो a की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी. अगर मुझे a को 0 करना है तो ये जो t है विच इज इक्वल टू टाउ दिस हैज टू बी इनफाइनाइट क्योंकि e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी ही क्या होती है, 0 होती है. तो इसको अगर मुझे 0 करना है यानी कि लाइफ टाइम जो है टाउ दैट हैज टू बी इनफाइनाइट विच मीन्स यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डिराइव होती है. आप प्लीज इसको स्टार मार्क करके लिखें दैट फर्स्ट ऑर्डर reaction never goes for completion या फिर never goes to completion. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी इट नेवर गोज टू कंप्लीशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ टाइम है दैट गेट्स इनफाइनाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एंड बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, अभी हम इसको ग्राफिकली भी मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है. बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर लाइन से बनते हैं. जैसे आपके जेई एडवांस में जो मोर देन 1 करेक्ट होते हैं, कई बार रिपीटेडली इस पर ऐसे मोर देन 1 करेक्ट बन जाते हैं क्वेश्चंस इन वन और द अदर फॉर्म. तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको स्टार मार्क करके जरूर लिख लीजिए. अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राफ. अब हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की. सबसे पहले मैं टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ. सिंस ये इक्वेशन यही लिखी है तो मैं इसका ग्राफ यहाँ पे बना रही हूँ. T half on the y-axis and concentration suppose your A. अब तुम्हें दिख रहा है इस इक्वेशन में क्या कहीं भी concentration टर्म आ रही है? It is not even existing in the equation. तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ जो T half है वो तो concentration पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. तो it would be your straight line parallel to
एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन के। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई एम रबिंग दिस पार्ट। अब ये इक्वेशन देखो, a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ a के टी। तो इफ आई हैव टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ a वर्सेस t, अगर मुझे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, सिंस ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है एंड दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ का कर्व कैसे आता है, कुछ ऐसा, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है दैट इज योर ए नॉट। अब ये ग्राफ बिल्कुल भी तुम्हारा जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब यहां से इसी ही इक्वेशन से या इसी ही स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिराइव किया कि जो टाउ है उसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट हो जाती है व्हेन a इज जीरो। When a is zero, tau gets infinite, इसीलिए this first order reaction never goes to completion। ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, x एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो आपने इस ग्राफ को बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाना, इसके साथ टचिंग ग्राफ नहीं होना चाहिए इस लाइन के साथ, जबकि ये एग्जैक्टली ग्राफ ऐसे बनेगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में 4 ग्राफ दिए होते हैं, अच्छा 2 की तो शेप ही बदल देंगे, ऐसे बना देंगे, या फिर वो एक्सपोनेंशियल कर्व ही नहीं होता है, और कुछ में 2 ऑप्शंस में ही कंफ्यूजन रहता है, एक तो ये होता है और एक ये होता है, तो सही ये वाला ऑप्शन होगा। ओके, दिस इज सिंपल। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्यादा इसमें टफ कुछ भी नहीं है दैट वी आर डिस्कसिंग, बट जस्ट कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग, साथ साथ करते रहोगे तो बेटर रहेगा आपको। सो आई एम रबिंग दिस पार्ट अगेन। अब हम नेक्स्ट ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, रिएक्शन में मैंने ए से सपोज यहाँ पे पी कंसिडर कर लेती हूँ, तो इस प्रोडक्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्लोप चेंज हो जाएगा ना, दैट टू इसका साइन चेंज होगा। तो अगर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग था ग्राफ, तो ये एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा ग्राफ। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स इट, इतना ही फर्क है इसमें। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व, हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टी डिस्कस किया है, एंड टी हाफ वर्सेस योर टी हाफ को हमने किसके साथ रिलेट किया है, आपका कॉन्सेंट्रेशन के साथ। Alright, let's now talk about our next graph. हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी when we were doing the integration. ln of a minus of ln a naught that is equal to minus of a kt. जब तुम्हारा ये आया था ln of a upon a naught is equal to minus of a kt, तो ये लिखा था ना, तो यहाँ से ln a क्या आ जाएगा, ln a naught minus of a kt। अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की फॉर्म में ये इक्वेशन बन रही है, यानी कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियरली स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा एंड स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर मैं ln a वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करूं, दिस इज स्मॉल t, ऑलवेज टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। ln a वर्सेस t इट वुड बी नथिंग बट ये इस तरीके का होगा, जिसका स्लोप होगा माइनस ऑफ a के, बिकॉज यहाँ पर mx ये m की वैल्यू माइनस ऑफ a के, एंड दिस इज योर ln ऑफ a नॉट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। सो आई होप दीज ग्राफ्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। इसमें कुछ खास था ही नहीं, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स वी हैव यूज्ड, एंड आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। अब नाउ लेट्स मूव अहेड। आई होप आप सबने ये नोट डाउन तो कर लिया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगी, आपको कुछ भी आपका रह गया है तो आप उससे भी रेफर कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर nth ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन। देखो, पहले मैंने आपको जीरो ऑर्डर के लिए बताया, उसके बाद आई टॉक्ड अबाउट फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे हम सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं, तो हम एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन
nth ऑर्डर के लिए डिराइव करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों फर्स्ट ऑर्डर को अलग से पढ़ा जाता है, क्योंकि उसमें एक स्टेप में कुछ चेंज आता है, इसीलिए वो पूरा का पूरा उसका नेचर जो है वो एंटायरली डिफर कर जाता है, इसीलिए हम फर्स्ट ऑर्डर को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये nth ऑर्डर जो एक्सप्रेशन है जेई मेंस लेवल पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके सीबीएसई में पूछा जाता है। इट मेनली कम्स इन योर एडवांस लेवल, वो भी आपका एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। आप बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, एक बार मेरे साथ साथ उसको फॉलो करते जाइए बस। मैं एक रिएक्शन कंसिडर कर रही हूँ ए से बी, रेट कांस्टेंट मेरे पास सिंपली के है। अब यहां से सबसे पहले काम क्या होता है, जब भी काइनेटिक्स का क्वेश्चन है सबसे पहले क्या लिखना है, रेट इक्वेशन लिखनी है। तो माइनस ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी दैट इज इक्वल टू के ए की पावर ऑफ एन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब देखिए आगे, माइनस ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन ए की पावर ऑफ एन, ये माइनस हम इधर ले जाते हैं, माइनस ऑफ के डी टी। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, जैसे जीरो ऑर्डर में किया था, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में किया था। जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे ए नॉट से ए, जीरो से टी, तो व्हाट यू विल गेट, दिस पार्ट वुड बी ए की पावर ऑफ माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस ऑफ एन प्लस वन, लिमिट्स ए नॉट से ए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। इधर चेंज नहीं होगा कोई भी, क्योंकि dt का इंटीग्रल तो t ही होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस वन अपॉन माइनस ऑफ n प्लस वन इंटू योर माइनस ऑफ a, सॉरी योर a की पावर ऑफ माइनस ऑफ n प्लस वन माइनस a नॉट की पावर ऑफ माइनस n प्लस वन दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ योर kt। अब इसको रीअरेंज कर दो, a की पावर माइनस एन प्लस वन माइनस ए नॉट की पावर माइनस एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन प्लस वन इंटू माइनस ऑफ के टी। ओके, अब यहां से क्या आ जाएगा, a की पावर वन माइनस एन माइनस ए नॉट की पावर ऑफ वन माइनस एन दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू योर के टी। सो दिस इज डिराइव्ड फॉर योर nth ऑर्डर एक्सप्रेशन। अगर मुझे रेट इक्वेशन लिखनी है तो मैं ये लिखूंगी, लेकिन ध्यान रखिए इट इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये n की वैल्यू 1 हो जाती है, एंड सिंस अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स dA अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln a, इसीलिए पूरी काया जो है वो पलट जाती है यहाँ पर। इसीलिए आपके पास k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए की टर्म आती है रादर देन दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज योर जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर एक्सप्रेशन, बट एक्सेप्ट फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के ये आपका जनरलाइज्ड रिएक्शन है, इट इज नॉट वैलिड फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एल्स आप इसको याद रख सकते हो इस एक्सप्रेशन को, इसीलिए आप मैंने इनबॉक्स कर दिया है। काइंडली नोट इट डाउन, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स वी हैव यूज्ड। जब से हम रेट डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, हर उसमें स्टेप्स जो हैं रिपीट होते जा रहे हैं। सो देयर इज नथिंग वेरी मच डिफिकल्ट। अब हम nth ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाफ लाइफ। आई होप आपने ये पार्ट नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रेट। nth ऑर्डर के लिए हम हाफ लाइफ को डिफाइन करने जा रहे हैं। हाफ लाइफ यहीं से ही डिफाइन करूंगी मैं। a को क्या लिख दूंगी, a नॉट अपॉन 2 की पावर ऑफ 1 माइनस ऑफ n माइनस ऑफ a नॉट की पावर ऑफ 1 माइनस n दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू के टी हाफ। आई होप यू ऑल आर ग्रास्पिंग दिस थिंग।
तो यहाँ पर मैं a नॉट की पावर ऑफ 1 माइनस एन को कॉमन निकाल लूंगी, तो इधर क्या आ जाएगा 1/2 की पावर ऑफ 1 माइनस एन माइनस ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू n माइनस ऑफ 1 इंटू के टी हाफ, एंड यहाँ से t हाफ वुड बी नथिंग बट योर 2 की पावर ऑफ n माइनस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन a नॉट की पावर ऑफ 1 माइनस n इंटू योर n minus 1 into k. So this is your generalized expression for your half life. अब देखिए, चाहे तुम्हारा जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर है, इट इज वैलिड फॉर ऑल n. ये सारे वैल्यूज ऑफ n के लिए वैलिड है. यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कंक्लूड करेंगे अभी, जो टी हाफ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर ऑफ 1 माइनस ऑफ n. अब देखिए, इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो टी हाफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए नॉट की पावर ऑफ 0. तो हमने फर्स्ट ऑर्डर में अभी पढ़ के हटे हैं कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. वही अगर जीरो ऑर्डर के लिए डिटर्मिन कर रहे हो तो टी हाफ इनवर्सली रिलेटेड होगा. एंड इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द सेकेंड ऑर्डर then it would be your 1 upon a naught की power of 1 minus of 2. So it would be your directly related to your a naught. तो guys अब देखिए, मैं यहाँ से conclusion draw करूँगी. मैंने ये equation यहाँ से define करी है. अब प्लीज आप यहाँ से conclusion ध्यान से मेरा देखिए, मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ. आप इस इक्वेशन को ln की टर्म्स में लिखिए, टेकिंग ln बेस e ऑन बोथ साइड्स. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने लिखा ln t हाफ दैट इज इक्वल टू ln 2 की पावर ऑफ n माइनस 1 माइनस ऑफ 1. अब इसका ln लेंगे अपॉन a naught की पावर ऑफ 1 माइनस n इंटू n माइनस ऑफ 1 इंटू योर k. ओके, तो देखिए, जब आप दोनों तरफ ln टर्म लेंगे, अब इसको खोलो, ln 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू k, ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस ऑफ n इंटू ln a नॉट. क्योंकि जब भी मेरा ये पावर में जाता है तो मैं इसको आगे ला सकती हूँ. ये ln की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज दिस इज ln ऑफ a बाय b. तो दैट वुड बी योर ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b. मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ आपको, जिसको नहीं समझ में आया अगर, तो ये स्टेप आई एम डूइंग फॉर यू पीपल. ln ऑफ a माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ n, पावर यहाँ पर आ जाएगी ln ऑफ a नॉट, और आई कैन राइट लाइक दिस. अगर मैं इसका माइनस को एब्जॉर्ब करा दूं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. नाउ इफ आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ बिटवीन ln t हाफ and ln of a naught. So kindly pay attention on the board. If I put n की वैल्यू 0 तो ln t हाफ इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी 0. यानी कि ये जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0. तो ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से आएगा, n की वैल्यू 1 पर. अब नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू योर 0, n को लेस देन 1 पुट करोगे तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव. स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है. ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ही है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन होगा. अब नेगेटिव पुट करो, n को 2 रखो, n को 2 रखोगे तो दिस वुड बी नेगेटिव, बिकॉज 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, यानी कि इसका जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो फॉर योर, अब यहाँ पे लिख लो, फॉर n इज इक्वल टू 1 स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 0. फॉर n इज ग्रेटर देन 1 स्लोप नेगेटिव, एंड फॉर n लेसर देन 1 स्लोप इज पॉजिटिव. आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. इसको
नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम nth ऑर्डर एक्सप्रेशन पर ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि एडवांस लेवल में कभी कभी nth ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, आई होप आपने ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लिया है। प्लीज इसको देखो ध्यान से। ये टर्म मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, यहाँ पे ln को खोला है, ठीक है, इसको ओपन अप करा है, ब्रैकेट को 1 माइनस ऑफ n आगे ले आई, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c नेचर का बन गया। अब इससे क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो द ग्राफ वुड बी योर स्ट्रेट लाइन एंड फॉर डिफरेंट केसेस आई हैव डिराइव्ड द slope. So this important conclusion is drawn here. Kindly write it down. बहुत ही केयरफुली आप इसको लिख लीजिए एंड समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर काफी ज्यादा। So I hope you all are done with this part. So अब now let's see, हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हमने nth ऑर्डर के लिए रेट जो है वो डिफाइन किया था, रेट एक्सप्रेशन। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ग्राफ दे रखा है 1 अपॉन a माइनस ऑफ x वर्सेस t का, ठीक है, एंड गिवन दैट इसका जो ऑर्डर है रिएक्शन का दैट इज योर सेकेंड ऑर्डर, यानी कि n की वैल्यू जो है 2 है। दो और चीजें इस क्वेश्चन में दे रखी हैं कि ये जो OA है यानी कि जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू 2 लीटर मोल इनवर्स है, एंड द स्लोप दैट इज गिवन टू बी योर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। अब बहुत ध्यान से मेरी एक चीज देखिए, यहाँ पे समझिए, मुझे पता है जो tan थीटा होता है वही मेरा स्लोप के बराबर होता है। दिस tan थीटा इज इक्वल टू योर स्लोप ना, विच इज इक्वल टू योर dy बाई dx। तो tan थीटा, अगर थीटा tan इनवर्स 0.5 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा 0.5 के बराबर, ओके, यानी कि स्लोप मुझे पता है। अब इस एक्सप्रेशन में, इसी इक्वेशन में n को क्या रखोगे, यूजिंग 1 पुट n इज इक्वल टू योर 2 बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो a नॉट की वैल्यू 1 माइनस ऑफ 2 दैट इज a नॉट, यहाँ पे a है 1 माइनस ऑफ 2 प्लस योर kt, 2 माइनस ऑफ 1 इज 1, तो 1 अपॉन a दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट प्लस योर kt। यू हैव बीन गिवन द स्लोप। अब ध्यान दीजिए 1 अपॉन a नॉट भी मुझे गिवन है 2 बिकॉज इंटरसेप्ट की वैल्यू पता थी, एंड इंटरसेप्ट क्या है 1 अपॉन a नॉट, तो यहाँ से a नॉट कितना आ जाएगा 0.5। सिंस इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो रेट ही मुझे कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, तो r इज इक्वल टू k इंटू a नॉट का स्क्वायर। क्या मेरे पास a नॉट है 0.5, क्या मेरे पास k है, k वॉज द स्लोप ओनली, ये जो यहाँ पर है, तो r की वैल्यू, k की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर, सो दिस वुड कम आउट टू बी 0.125। अब ध्यान दीजिए ये वैल्यू मेरी 0.125 आई है, एंड आपको 4 ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन में। एक है 1.25, 0.25, मुझे पता है न्यूमेरिकल वैल्यू तो 0.125 है, बट देयर आर 2 ऑप्शंस विद वैल्यू 0.125। यहाँ पे दोनों में यूनिट्स अलग अलग है। अब हमें कैसा पता चलेगा कौन सा राइट ऑप्शन है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे को पता है, हमने बैक टू योर फर्स्ट लेक्चर सीखा था कि जनरलाइज्ड रेट एक्सप्रेशन के लिए अगर आपको ऑर्डर डिफाइन करना है तो ये एक फॉर्मूला है जो आप याद रखिए, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1 माइनस ऑफ n सेकेंड इनवर्स। मुझे पता है जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दैट इज मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये कितना दे रखा है, इनकी वैल्यू 2, तो क्या ये इससे मैच हो रहा है, ये मोल इनवर्स लीटर आ जाएगा, विच मीन्स ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे ही होता है, 2 ऑप्शंस में हमेशा कंफ्यूजन दी जाएगी, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान ना देकर उसके यूनिट पर भी ध्यान देना है, ओके। कुछ लोग तुक्के मार देंगे तो तुक्का गलत हो सकता है, बट दिस इज योर एग्जैक्ट मेथडोलॉजी टू डू दिस थिंग। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो
जल्दी से, कुछ करना था नहीं इस क्वेश्चन में, वॉज वेरी सिंपल. वी हैव जस्ट यूज्ड द nth ऑर्डर एक्सप्रेशन फॉर्मूला, दैट्स ऑल. फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी होती है, इट्स ऑल अबाउट formulas, but how to apply formulas, that only we learn, and that comes with practice. Practicing more and more questions will make you perfect in physical chemistry. That's what you have to do. All right? So now talking about one more question, बाकी हम next उसमें discuss कर लेंगे. एक और question मैं discuss करूँगी आपके साथ आज. I hope आप सबने ये note down तो कर ही लिया है. One more question I am discussing. So what is given in the question? For a radioactive sample, T half is given as 20 days and calculate the sample left. Calculate the sample left after time t is equal to your 100 days, given initial amount of sample is equal to your 1 gram. अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है मुझे, अब मुझे इसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है ये सोचना है. क्वेश्चन की एक एक लाइन से आपको फॉर्मूला खुद क्रिएट करना है. रेडियो एक्टिव सैंपल, जहां पे भी ये वर्ड रेडियो एक्टिव आ जाए आगे से, ध्यान में रखिए उसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो भी वी विल डू द सेम थिंग. रेडियो एक्टिविटी का मतलब reaction is your first order, and first order का most important example होता है radioactive reaction. ठीक है, तो जब भी radioactive sample दे रखा है, directly नहीं दे रखा for a given first order reaction, radioactive sample दे रखा है, तो consider करके चलना है कि ये first order reaction है. first order के लिए हमने ये जो है वो define की थी, A is equal to A naught e to the power of minus of AKT. ओके, तो ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी. अब इनिशियल अमाउंट मुझे 1 ग्राम दे रखा है, सॉरी ये तो हमने कैलकुलेट करना है. ए इनिशियल दे रखा है 1, ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ ए के टी. टाइम भी आपको कितना दे रखा है 100 डेज. के कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था टी हाफ 0.693 अपॉन योर के, एंड इज टी हाफ गिवन टू यू, yes or no, it's given ना. तो यहाँ पे 20 रखोगे वैल्यू को टी हाफ, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन 20. वैल्यूज को बस सब्सटीट्यूट करना है. माइनस ऑफ योर a की वैल्यू जो है वो 1 ही है. इफ इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन कंसिडर इट टू बी 1. k क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय योर 100. So this A is equal to e to the power of minus of 0.6930. आप प्लीज इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. आई होप दिस इज फाइन विद यू गाइज. तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के जो 2 फॉर्मूलाज को डिराइव किया था उनको ही यूज किया है एंड वैल्यू को पुट किया है. दैट्स ऑल, एंड आंसर कैलकुलेट कर लिया. अब एडवांस लेवल में कभी कभी इस फॉर्म में आंसर दे ही नहीं रखा होता, तो डिफरेंट फॉर्म में दे रखा है. इन माय नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चंस ही डिटेल में डिस्कस करूंगी. अब तक 3 लेक्चर्स में हमने जो जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है रिगार्डिंग योर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, nth ऑर्डर एक्सप्रेशंस, ऑर्डर, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर, वो सबका एक मिक्सचर में एक एग्जाम्पलरी प्रॉब्लम्स का आपको एक लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ सारी की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी. आई विल गिव यू टाइम टू थिंक. कुछ होमवर्क में भी क्वेश्चंस दूंगी ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें. एंड कीप फॉलोइंग दिस बुक ओपी टंडन.
ऑल राइट देन, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. बट प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हिट द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. Take care of yourselves and keep practicing. And those who have to give their JEE mains phase 2 examination in the upcoming month, when the situation gets better, then it's expected after 20th May probably. But you all should practice your previous year questions at this moment. And those who are in run with this topic, kindly start solving problems from OP Tandon. Thank you so much guys. Bye bye, and keep subscribing my channel. Do subscribe it. Bye bye and take care of yourselves.